बड़े एक्शन का वक्त इमरान खान ने शिकायत लगा दी। कप्तान ने अहम मामले में पाक अफवाज के सुप्रीम कमांडर को शामिल कर लिया। पीडीएम की शामत आ गई। नून लीग को तहरीक इंसाफ से पंगा लेना महंगा पड़ गया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को खत लिखकर सियासत में इंटेलिजेंस एजेंसीज और एस्टैब्लिशमेंट के कुछ हलकों की मुदाखलत का नोटिस लेने का मुतालबा किया। पीटीआई के सरबराह ने लिखे गए खत में कहा, इस मुदाखलत की ताज़ा तरीन अक्कासी गवर्नर केपीके का ये बयान था कि वो केपीके असम्बली के इंतखाबात की तारीख नहीं दे सकते क्योंकि ये इंटेलिजेंस एजेंसीज और एस्टैब्लिशमेंट देंगी। डॉक्टर अलवी को ये खत इतवार को पार्टी की कोर कमेटी के इजलास के दौरान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस हवाले से करारदाद की मंजूरी के बाद भेजा गया था। करारदाद में सदर की तवज्जो अगवा की कार्रवाइयों, जाली FIRs, दौरान हरासत तशद्दुद और पीटीआई के कारकुनान और रहनुमाओं को दी जाने वाली धमकियों की तरफ भी मबसूल कराई गई। खत में मजीद कहा गया, करारदाद आपसे मुतालबा करती है कि आप नोटिस लें और इन तमाम इक़दामात के खिलाफ कार्रवाई करें जो आइन, ज़मीनी कवानीन और बुनियादी इंसानी हकूक़ के खिलाफ है। ये पेशरफ्त एक ऐसे मौके पर सामने आई जब केपीके के गवर्नर हाजी गुलाम अली की जानिब से सूबाई असम्बली के आम इंतखाबात की तारीख देने से इनकार कर दिया गया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मशवरा दिया गया था वो मुतलका हुकाम से मुशावरत करें और इस हवाले से फैसला करने से कबल मौजूदा सिक्योरिटी और माशी सूरत हाल का जायजा लें। अपने खत में गवर्नर हाजी गुलाम अली ने कहा, इन्होंने वज़ीर आला के मशवरे पर आइन के आर्टिकल 112 के तहत केपीके असम्बली को तहलील किया। आर्टिकल 105 की शेख 3 ये कहती है, सूबे का गवर्नर आम इंतखाबात के लिए तारीख मुकर्रर करेगा जो आइन के आर्टिकल 224 के तहत मुनक्किद होंगे और आर्टिकल 218 की शेख 3 के साथ पढ़ा जाएगा। ताहम सूबे में अमन अमान की मखदूश सूरत हाल और गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान दहशतगर्द हमलों के सिलसिले के पेश नज़र ये मुनासिब होगा कि आम इंतखाबात की तारीख तय करने से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुतलका इदारों, कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ साथ सियासी जमातों को एतमाद में लेकर इनसे मुशावरत कर ले ताकि सूबे में आम इंतखाबात का मुनसिफाना, आज़ादाना और पुरअमन अंदाज में इनकाद यकीनी बनाया जा सके। ये खत पेशावर के इलाके पुलिस लाइन की मस्जिद में दार धमाके के एक दिन बाद मंगल को रात गए लिखा गया, जिसमें 100 से ज्यादा अफराद शहीद हुए और इसके नकुल केपीके के निगरान वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरी को भी भेजी गई। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इन्हें इंतखाबात के ऐलान पर कोई इतराज नहीं, लेकिन अमन अमान की तशवीशनाक सूरत हाल के पेश नज़र पहले तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत की जानी चाहिए। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल देखने को मिल रही है तो मुमकिना तौर पर एक नई पार्टी की तरफ इशारा है। इस बार ये जमात नून लीग और पीटीआई और पीपी के बाकी अराकीन को मिलाकर बनाई जाने वाली है। नून लीग से बाकी अराकीन की तादाद हर आने वाले दिन के साथ बढ़ती जा रही है। साथ ही तहरीक इंसाफ और पीपी बाकी अराकीन ने अपने कमालात दिखाने शुरू कर दिए। आने वाला महीना कई पार्टीज के लिए मुश्किल तरीन साबित होगा। पाकिस्तान में रवां साल आम इंतखाबात का साल है, मगर ये कब होंगे इसका ज्यादातर इन्हसार मुल्क में जारी सियासी बहरान की बदलती करवटों पर है। मौजूदा कौमी असम्बली की मुद्दत अगस्त के वस्त तक है, लेकिन पंजाब और केपीके की असम्बलियां तहलील होने के बाद माहौल में तब्दीली आई और सियासी जमातों ने सफबंदी शुरू कर दी। ऐसे में कुछ सियासतदान ऐसे भी हैं जिनका माजी करीब में मुल्की सियासत पर बहुत गहरा असर रहा, ताहम अब वो बज़ाहिर किसी सियासी जमात में नहीं। जहांगीर तरीन, अलीम खान, चौधरी सरवर, चौधरी निसार के अलावा भी कई नाम हैं जिनकी वाज़ेह सियासी चाल अभी तक सामने ना आ सकी। मुस्लिम लीग नून के कई रहनुमाओं के बारे में भी ये खबरें सोशल मीडिया पर आ रही हैं कि शायद वो अपनी पार्टी बनाने लगे हैं। इनमें मुफ्ता इस्माइल और शाहिद खाका नवासी सही फहरिस्त हैं, ताहम शाहिद खाका नवासी ने इन खबरों की सख्ती से तरदीद की। सियासी तज्जियाकार सलमान गनी के मुताबिक बज़ाहिर फौरी तौर पर कोई नई सियासी जमात बनने का इम्कान नजर नहीं आ रहा, ताहम ये सियासतदान अपने प्रेशर ग्रुप जरूर कायम रखेंगे। मुझे तो कोई नई सियासी पार्टी नजर नहीं आ रही। मुझे जो नजर आ रहा है वो ये है कि जहांगीर तरीन हो या अलीम खान या फिर चौधरी सरवर, ये वो लोग हैं जिनके आखिरी रास्ते तहरीके इंसाफ से अलग हुए और ये वो नाम हैं जिन्होंने 2018 के आम इंतखाबात में बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। मेरा नहीं ख्याल ये लोग नई पार्टी बनाएंगे। मेरा ख्याल ये है कि पोजीशन बहाल रखेंगे, यानी अपनी ग्रोह बंदी की सियासत। ये तमाम सियासतदान अपने करीबी अराकीन असम्बली के जरिए मुस्तकबिल की सियासत में भी अपना असर रसूख बरकरार रखेंगे। इनके पास अच्छे खासे MPs पहले भी थे और आइंदा भी होंगे।
तरीन का असर जनूबी पंजाब में तो अलीम खान लाहौर समेत वस्ती पंजाब में असर रखते हैं। दोनों के राब्ते पीपल्स पार्टी से हैं और नून लीग से भी, तो वो अपने मुफाद को रखते हुए पावर ग्रुप्स के तौर पर अपने आप को आगे लाएंगे। मुबस्सिरीन का ख्याल है कि पाकिस्तान में अगला एक माह इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि जोड़ तोड़ और आइंदा की सियासत का इन्हिसार इसी महीने में है। चौधरी सरवर जो साबिक गवर्नर पंजाब भी रह चुके हैं, उन्होंने नून लीग और तहरीक इंसाफ दोनों के साथ अपना वक्त गुजारा। क्या वो अब अलग से सियासी जमात बनाने लगे हैं? इस सवाल का जवाब देते हुए चौधरी सरवर ने कहा कि मेरा नहीं ख्याल कि अभी इसकी कोई जरूरत है, लेकिन मैं सियासत में फाल किरदार अदा करता रहूंगा, पहले भी किया। इनसे जब पूछा गया इन्होंने हाल ही में काफ लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुलाकात की, इसका क्या मतलब लिया जाए, तो इनका कहना था मेरी सियासतदानों से मुलाकातें पहले भी थीं और अब भी हैं, इसका कोई मतलब नहीं लिया जाए। मैं जो भी फैसला करूंगा मुल्क के मुफाद में होगा। ख्याल रहे मुस्लिम लीग नून में मुफ्ता इस्माइल से इस्तीफा लिए जाने के बाद शाहिद खाकन अब्बासी इनकी हमायत में बोलते दिखाई देते हैं। पीपल्स पार्टी छोड़ने वाले साबिक सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर ने हाल ही में शाहिद खाकन अब्बासी मुफ्ता इस्माइल के साथ मिलकर मुल्क भर में सेमिनार करके अवामी मसाइल उजागर करने का आगाज किया। तो क्या इस बात के इम्कानात हैं कि नून लीग, पीटीआई, पीपल्स पार्टी के रहनुमा कोई इकट्ठी पार्टी बनाने का सोच रहे हैं? सियासी तज्जियाकार मुजीबुर रहमान शामी इस बात को फौरी कबूल करते दिखाई नहीं देते। उन्होंने बताया कि होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी कोई ऐसे असरात नहीं। इलेक्शन से कबल ऐसी पार्टियां हमेशा एस्टैब्लिशमेंट बनाती रही, लेकिन अभी जो दिखाई दे रहा है इसमें एस्टैब्लिशमेंट इस खेल से बाहर है। जिन रहनुमाओं के नाम आप ले रहे हैं सब कदावर हैं और सबकी अलग अलग कहानी है, इसलिए भी ये कियास नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान में जमहूरी अमल पर नजर रखने वाले इदारे पिलडेट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब कहते हैं कि मेरा ख्याल है कि नई सियासी जमातों की जरूरत और अफादियत हमेशा रहती है। पाकिस्तान में हमेशा एस्टैब्लिशमेंट ने बड़े नामों से पार्टियां खड़ी की, कुदरती तरीके से ऐसी पार्टी बनने की रवायत बड़ी कम रही। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जरूरत इस अमर की है कि मौजूदा सियासी रस्साकशी कम हो सके और गवर्नेंस के मॉडल पर बात करने वाले सियासतदान सामने आए जिनके पास मुतबादल मॉडल भी मौजूद हो। इससे पाकिस्तान की सियासत में यकसर तब्दीली भी मुमकिन हो सकती है। गुज़श्ता कई दहाइयों से पाकिस्तान में मुर्सी सियासत का रुझान है। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक ये रुझान भी इसीलिए है कि काबिल सियासतदान मजमूई सियासी सूरत हाल जिसमें जमहूरियत की कदरें ही हमेशा कमजोर रहीं, अपनी पार्टी छोड़कर नई बनाने के लिए अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार नहीं कर पाते, जिनके पास मुतबादल मॉडल भी मौजूद हो। इससे पाकिस्तान की सियासत में यकसर तब्दीली भी मुमकिन हो सकती है। गुज़श्ता कई दहाइयों से पाकिस्तान में मुर्सी सियासत का रुझान है। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक ये रुझान भी इसीलिए है कि काबिल सियासतदान मजमूई सियासी सूरत हाल जिसमें जमहूरियत की कदरें ही हमेशा कमजोर रहीं, अपनी पार्टी छोड़कर नई बनाने के लिए अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार नहीं कर पाते।